दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ अ सैनिक। उम्मीद के आप अच्छे से होंगे और जिस घड़ी का इंतजार था पहर में वो आ गई, यानी कि चुनावी मौसम। हर वो शख्स आपके दरवाजे पे आएगा, हाथ जोड़ते हुए आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि भाई मुझे वोट दीजिए। तो सवाल तो दागा जाएगा कि भाई तुम्हारा कौन लगे, क्या किया आपने अर्धसैनिक बलों के लिए जो आए दिन शहीद हो रहे हैं, जो आपके पूरे देश की और सरहदों की चाक चौकसी कर रहे हैं। पूछिएगा कितने क्वेश्चन आपने पार्लियामेंट असेंबली में उठाए, सवाल तो दागा जाएगा। आपने हमारी जवानों की पेंशन के लिए कितने बार आवाज उठाई। बहुत बड़ा गंभीर इशू सैनिक सेल हर पार्टी में, तो अर्धसैनिक सेल नहीं होनी चाहिए क्या? इसके लिए हमने नड्डा साहब को भी लिखा और खड़गे साहब को भी लिखा। अर्धसैनिक सेल बोला जी वो सेना के मेजर जनरल से मिल लो, कर्नल से मिल लो, दोनों जगह से आवाज आई। क्यों मिल रहे? वो हमारा क्या लग गए? क्यों मिल रहे उससे? उन्हीं ने तो हमारे अधिकारों पे हथौड़ा चलाया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड कहीं नहीं है, हरियाणा में है, वो भी सेना के कप्तान कर्नल वहां बैठे हैं। और इसके लिए अभी हम 21 अक्टूबर को जय हिंद का उद्घोष होगा क्रांतिमान पार्क हिसार से 11 बजे। पंचायत बुलाई गई है, फैसला होगा। हरियाणा के हर गांव गली मोहल्ले को जगाया जाएगा और निकम्मों का भी काला मुंह किया जाएगा जो गलपट्टे पहन के और जो है अर्धसैनिक बलों के साथ धोखा कर रहे हैं। और मैं कर्नाटका की टीम को भी बहुत बिग सैल्यूट करता हूं, रेड्डी साहब, रमन्ना साहब की टीम को, कि वो आज डिसीजन हो रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, समय आ गया। पूछिएगा जरूर जब आपके पास टिकट, वो जो दावेदार आएंगे आपके गली मोहल्ले में, कि बताइए क्यों दूं मैं वोट? मेरे बोला मेरे 50 वोट हैं, इस पूरे मोहल्ले को नहीं दूंगा। ये वक्त आ गया। दिक्कत क्या है? झंडा हम जब सलामी हमारी आप लेते हैं ना माननीय मंत्री जी, तो झंडा दिवस हमको नहीं चाहिए क्या? उसमें बजट लगता क्या? पुरानी पेंशन बहाली के हिस्टोरिक फैसले को आप घसीट कर सुप्रीम कोर्ट ले गए फरवरी 2024। आपने कभी सोचा कि आपकी जो चाक चौकसी कर रहे हैं, आपकी घर की रखवाली कर रहे हैं, दरवाजे के आगे संतरी सेना का थोड़ी खड़ा है? लुटियन जॉन में जाके देखिए, ब्लैक कैट कमांडो, एसपीजी, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हम ही तो हैं। भूल गए? और हमारे 11 जनवरी दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेके और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। जागो पारामिलिट्री परिवारों, जागो। अब आप निर्णायक भूमिका निभाएंगे। शांतिपूर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होगा। वोट का ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। तो ये खबर छपवा दो अखबार में। आइए सबको जगाएं। 4 स्टेट के इलेक्शन जो हो रहे हैं, 5वां मिजोरम, लाखों परिवार रह रहे हैं साहब, और हम आपको वोट क्यों दे जब आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं? कोई भी पार्टी हो, मैसेज को फैलाया जाए द्रुत गति से। जागो, समय आ गया। और जवानों को, चुनावी मौसम है, हलचल बढ़ गई है, छुट्टियां बंद हो गई हैं, 100 दिन की छुट्टी का फार्मूला फेल।
जिन जवानों को अभी छुट्टी जाना था उनकी कैंसिल हो गई है। सर्कुलर जारी हो गया होगा या हो जाएगा। साल का आखिरी चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1/3 नफरी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नहीं जा पाएगी, बिकॉज जिन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाना था तो ये चुनावी मौसम आ गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। बताइएगा आप जरूर। लेकिन जवानों को हम कहते हैं कि नहीं, लिक्कर का प्रयोग मत कीजिएगा, किसी के साथ बदतमीजी मत कीजिएगा। पब्लिक के साथ आपका हर चीज आपके कैमरे की नजर में है, तुरंत वीडियो बन जाएगा। बच्चे, बूढ़े और महिलाओं का ख्याल रखा जाए। पुलिस प्रशासन जो भी करे, लेकिन आप बिल्कुल एक निष्पक्ष भागीदारी निभाइएगा। आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, तभी तो इलेक्शन कमीशन का भी ऑर्डर है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान इलेक्शन को सुचारू ढंग से निष्पक्ष कराने में विशेष भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हीं को जो है लगाया गया है। कोई ऐसा काम मत कर दीजिएगा जिससे हमारी आन बान शान पर नुकसान आए। फिर कह रहा हूं, लिक्कर का प्रयोग मत करिएगा। आते जाते दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। जितनी हमारी ज्यादा घटनाएं छुट्टियों के आने जाने, आवागमन, इधर से उधर ट्रूप्स जाते हैं तो तब होती हैं। तो मेरे ऑफिसर को भी, जो महानायक हैं, जो कंपनी बटालियन रेंज सेक्टर की कमान कर रहे हैं, उनको भी हम सैल्यूट और सलाम बोलते हैं। साहब, जवानों को जरूर संदेश देंगे कि अपने से ऊपर वाले हवलदार या सूबेदार या कंपनी कमांडर का रिस्पेक्ट कीजिएगा। घरवाली को अलर्ट मत करते रहा करो कि मैं छुट्टी आ रहा हूं, मैं देखूंगा तुझे। अरे पूछिए ना, कौन से सेब लेके आऊं, डेलेसिया लेके आऊं, अमेरिकन लेके आऊं, कौन से काजू बादाम लेके आऊं। साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, शॉल बहुत अच्छा मिलता है। मोहब्बत से बात कीजिएगा ना साहब, मोहब्बत बड़ी बात है। मत भूलिए, आपकी अर्धांगिनी पूरे घर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है। ये नियम ऑफिसर के ऊपर भी है। जवानों के साथ मेल जोल से रहिए साहब। क्या रखा है इस दुनिया में, आपके रिश्ते अच्छे होंगे जवान के साथ, वो आपका साथ देंगे, उम्मीद करते हैं हम लोग। नक्सल बाहुल क्षेत्र में भी हो रहा है, धमाके के इंतजार में है नक्सली। छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र कर रहा हूं। पैर में सावधान रहने की जरूरत। हर कदम पे आपको जो है कई चीजों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराइए मत। इंडिया को आपके ऊपर नाज है और फैसला सुना दिया है हमने कि उनसे सावधान जो आपको वोट मांगने हैं। सवाल तो दागा जाएगा ना, आपने हमारे लिए किया क्या, और उसी पार्टी को वोट जो हमारी बात करे, मैनिफेस्टो में शामिल करे। सैनिक कल्याण बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीजीएच डिस्पेंसरी एक एक्समैन स्टेटस होना चाहिए। जीएसटी माफ होनी चाहिए, सीएसडी पर माफ करे तो सीपीसी पर माफ क्यों नहीं? 50% सैनिक स्कूल, अर्ध सैनिक स्कूल क्यों नहीं? सारे ही तो अर्ध हैं, चाहे सेल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कल्याण बोर्ड हो, चाहे अर्ध सैनिक फ्लैग डे हो। ओके, मैसेज को फैलाइएगा। रणबीर सिंह, द वॉइस ऑफ अर्ध सैनिक। हक की लड़ाई जारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।